Hello, bachchon. Let's read this question. The question over here says taxonomically a species is option A, a group of evolutionary related populations. Option B, population having the same evolutionary basis. Option C, category to which most taxonomic information is attached. Option D is fundamental unit of phylogenetic history of organisms. तो यहाँ पे हमें टैक्सोनॉमिकली एक स्पीसीज क्या होती है उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट दिए हुए, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा एप्रोप्रिएट है। तो की कॉन्सेप्ट हमारा हो जाएगा इसके लिए स्पीसीज। देखो स्पीसीज होता है कलेक्शन या ग्रुप ऑफ दोज ऑर्गेनिज्म, उन ऑर्गेनिज्म का जिनका क्या होगा इनब्रीडिंग सेम होगी। इनब्रीडिंग क्या होती है इनकी सेम होती है। हम कह सकते हैं स्पीसीज इज अ कलेक्शन ऑफ potentially or actually inbreeding population reproductively isolated from the other such collections। तो ये क्या होंगे इनब्रीडिंग इनमें सेम होगी लेकिन अदर कलेक्शन से क्या होंगे ये आइसोलेट होंगे। अदर कलेक्शन से क्या हो जाएंगे आइसोलेट हो जाएंगे। तो ये क्या होगी हमारी स्पीसीज होगी। अब इसके बेसिस पे कुछ स्टेटमेंट है। देखो ऑप्शन ए है हमारे पास कि एक ग्रुप ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेटेड पॉपुलेशन, यानी कि एक ऐसा ग्रुप जिसमें क्या हो एवोल्यूशन हो। देखो अगर एक ग्रुप है एक कलेक्शन है उसमें एवोल्यूशन होगा यानी उसमें क्या होगी जो विकास होगी विकास की दर होगी अलग अलग होंगी या सेम भी होंगी। तो इसमें क्या होगा किसी भी पॉपुलेशन में जो जेनेटिक वो होती है इन पॉपुलेशन जो जेनेटिक्स होती है वो क्या होती है वेल डिफाइंड होती है और वेरिएशन बहुत होते हैं इनमें। पॉपुलेशन में वेरिएशन हुआ तो कॉमन सी बात है। वेरिएशन होंगे तो क्या होगा इनके एलिल यहाँ पे क्या कर जाएंगे एलिल डिफर हो जाएंगे। तो आप कह सकते हो कि इन पॉपुलेशन जो जेनेटिक्स होती है द टर्म इवैल्यूएशन जो यहाँ पे है इज वेल डिफाइंड एज अ वेरिएशन। अब इन दिस फ्रीक्वेंसी जो एलील्स होंगे ये क्या करेंगे और ये पॉपुलेसी में क्या हो जाएंगे फ्रीक्वेंसी डिफर कर देंगे। ठीक है तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अगला ऑप्शन है हमारे पास पॉपुलेशन हैविंग सेम एवोल्यूशनरी बेसिस। देखो अब ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो जाएगा। क्यों क्योंकि जो कोई इंडिविजुअल होता है पॉपुलेशन का किसी पॉपुलेशन में कोई इंडिविजुअल है तो वो हमेशा क्या होगा दूसरे इंडिविजुअल से तो डिफर होगा। सेकंड से क्या होगा डिफर होगा डिफरेंट होगा। तो सम इन द पॉपुलेशन यानी जो कुछ उस पॉपुलेशन में होंगे वो बेटर होंगे कुछ बेटर होंगे। क्लास में जैसे बच्चे होते हैं कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं। तो ये क्या होंगे जब ये डिफरेंट होंगे तो कुछ बेटर होंगे कुछ क्या होंगे कुछ ओके होंगे कुछ पुअर होंगे। तो ये क्या करेंगे ये जब आगे ब्रीडिंग करेंगे आगे रिप्रोडक्शन करेंगे तो ये क्या करेंगे अपनी जैसी जो स्पेसिफिक सेट एनवायरनमेंट है उसी की सेटिंग आगे करेंगे इसी को क्या करेंगे ये अपने उसको आगे बढ़ाएंगे जैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन के थ्रू ये अपनी जैसी जो क्वालिटीज होंगे उन्हें आगे बढ़ाएंगे। तो ये दीज इंडिविजुअल जनरली जो इंड्योर करेंगे ये क्या करेंगे ये मोर प्रोजेनी को प्रोवाइड करेंगे प्रोड्यूस करेंगे। मोर प्रोजेनी को क्या करते हैं ये प्रोड्यूस करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा जो अपने बेनिफिशियल ट्रेड्स होंगे ये इन्हें पास करते रहेंगे और वेरिएशंस जो हैं वो ज्यादा दिखाएंगे अपने ट्रेड में। तो जो बेनिफिशियल ट्रेड होंगे इनके सब्सिक्वेंट के तो वो जनरेशन में देखने को आपको मिलेंगे। तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा बी ऑप्शन गलत हो गया। हमें तो ऐसा कुछ चाहिए ही नहीं था। ऑप्शन सी है यहाँ पे हमारे पास कि कैटेगरी टू विच मोस्ट टैक्सोनॉमिक इंफॉर्मेशन इज अटैच्ड। देखो ये थोड़ा सही लग रहा है यानी जो टैक्सोनॉमिक जिनकी हिस्ट्री हिस्ट्री सेम हो। देखो कैटेगरी टू विच मोस्ट जो टैक्सोनॉमी होती है ना टैक्सोनॉमी आपने पढ़ी होगी क्या होता है डिवाइड होते हैं ना। एक जो हम फैमिली ट्री भी बनाते हैं ऊपर से किंगडम होता है। ठीक है
किंगडम होता है, नीचे फाइलम होता है, उसके बाद सब फाइलम, उसके बाद अदर ऐसे क्लासेस, फैमिलीज जो भी डिवाइड होते हैं। तो ये क्या होती हैं, देखो किंगडम होता है, तो यहाँ पे जो इनके बेसिक फीचर होंगे यहाँ ऊपर किंगडम के, माना प्लांट की किंगडम है, तो इनका क्या होगा, जो फिजिकल अपीयरेंस होगा, अगर ट्री है तो सारे ट्री ऐसे ही दिखते होंगे, प्लांट है तो सबकी लीव्स ऐसी होती होंगी, ह्यूमन बीइंग है तो दो आंख होती हैं, दो नाक होती हैं, दो कान होते हैं, तो हमारे बेसिक फीचर्स क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो जो यहाँ पे जो टर्म स्पीसीज है, इसको आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। देखो फंडामेंटल कैटेगरी जो होंगी किसी सिस्टम टैक्सोनॉमी की, जो हम अभी बोल रहे हैं, इस टैक्सोनॉमी की, जो हम इस टैक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो टैक्सोनॉमी क्या होती है, टेक्निकल सिस्टम होता है, कैटेगराइज या ऑर्गेनिज्म के जो उसके कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो क्या किया जाता है, कैटेगरी, बायोलॉजिकल फीचर्स, इन कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग बेसिस पे ये ट्री तैयार होता है। तो इसका मतलब क्या होती है, इन सब की एक वेल डिफाइंड क्या है, इन सब की एक हिस्ट्री है, इनके एंसेस्टर कहीं ना कहीं सेम है। अगर आप प्लांटी पढ़ रहे हो, उसमें फंजाई पढ़ रहे हो आप, और ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये सारी चीजें पढ़ रहे हो, तो ये क्या होती है, ऊपर जाके सब आती तो प्लांटी में। अगर यहाँ पे आप एनिमेलिया पढ़ रहे हो, नीचे जितने भी आपको मिलते हैं, सिलेंट्रेट, कॉर्डेट, ये सब क्या होते हैं, कहीं ना कहीं ऊपर जाके तो सेम ही होते हैं, एक ही चीज से बिलोंग करते हैं, एनिमेलिया से ही बिलोंग करते हैं, या प्लांटी, प्लांट वाले प्लांटी से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये क्या है, जिनकी हिस्ट्री सेम हो, फीचर सेम हो, तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है हमें यहाँ पे। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं पहले। A fundamental unit in phylogenetic history of organism। देखो डी ऑप्शन, जो फाइलोजेनेटिक, सॉरी, जो फाइलोजेन है, ये डिफाइन करता है, जो फाइलोजेनी है वो डिफाइन करती है हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन की हिस्ट्री, किसी स्पीसीज में कितने एवोल्यूशन हुए, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ। डेवलपमेंट और एवोल्यूशन आप एक ही बात बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट हिस्ट्री ऑफ और या एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज। देखो तो ये क्या हमें प्रोवाइड करवाता है, रिलेशनशिप हमें प्रोवाइड करवा रहा है, ये हमें यहाँ पे क्या बताता है, रिलेशन बता रहा है, अ, किसके बीच में, किसी ऑर्गेनिज्म और उसके टाइम के बीच में, यानी टाइम के साथ ये ऑर्गेनिज्म कैसे चेंज हुआ, कैसे डेवलप हुआ, ये बता रहा है। तो ये तो क्या हो जाएगा हमारा गलत। जो टैक्स, जो स्पीसीज होती है, स्पीसीज को आप वेल डिफाइन कर सकते हो किसी कैटेगरी के साथ, जो आपको क्या बताती है, उसकी हिस्ट्री बताएगी सारी। तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा यहाँ पे वो होगा ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द